और चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। देहरादून में उत्तराखंड माल्टा महोत्सव का आयोजन, जहां पर माल्टा महोत्सव में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है। आपको बता दें कि पहाड़ी फल माल्टा को अब बढ़ावा दिया जा रहा है और ऐसे में माल्टा फल उत्तराखंड की एक अलग पहचान। माल्टा से भावनात्मक रूप से सबका संबंध, जहां माल्टा के नाम से अपने गांव की याद आती है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से कहा गया, माल्टा महोत्सव से किसानों को एक अलग पहचान भी इस दौरान मिलेगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय कृषि मंत्री महोदय आपके बीच पहुंच रहे हैं। हमारे अन्य विधायक हमारे पारंपरिक वाद्य यंत्रों की आवाज आप सुन पा रहे हैं। अंदर मत जाओ ना, इसका भी इस्तेमाल किया जाए और ये थोड़ा माल्टा जो प्रजाति है थोड़ा सा ये मैदानी क्षेत्रों से हटके ये आपने मिशन अपील किया है, कीवी किया है, इस बार जो है मिशन माल्टा सर आपसे रिक्वेस्ट। और देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, माल्टा महोत्सव की शुरुआत हुई और जैसे ही कार्यक्रम की शुरुआत हुई तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस दौरान इस पूरे कार्यक्रम में हिस्सा लिया। और ऐसे में आपको बता दें कि तमाम जो व्यापारी वहां पर माल्टा इस वक्त प्रदर्शनी के तौर पर अपने स्टॉल्स लगाए गए हैं, उनसे भी सीएम धामी ने मुलाकात की है। क्योंकि माल्टा आपको बता दें सीएम पुष्कर सिंह धामी अब उसे आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने भी हम सबका बहुत उत्साहवर्धन किया था, हम सबके बीच में आए थे और आज हमारे साथ बड़ा सौभाग्य की बात है, राज्यसभा के सांसद हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय नरेश बंसल जी भी हैं, हमारे दायित्ववान बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता नेता हमारे कैलाश पंत जी और हमारे लंबे समय तक कर्मचारियों के बीच में जिन्होंने काम किया है, संगठन किया है और सरकार में अब वह भी दायित्व के मुख्य दायित्व पर काम कर रहे हैं, श्री प्रताप सिंह पवार जी, हमारी कैंट विधानसभा की लोकप्रिय विधायक आदरणीय सविता कपूर जी। विधायक पहली बार है लेकिन इनका अनुभव बहुत बड़ा है, क्योंकि जितनी बार भी कपूर साहब विधायक बने उन सब चुनावों में आपका प्रत्यक्ष रूप से योगदान रहता था। और श्रीमती निर्मला जोशी जी और पिताजी और सभी लोग, काव्य जी और हमारे ले लिया था मैंने, ले लिया छोड़ दिया हमारे उद्यान विभाग कृषि विभाग के सचिव श्री डॉक्टर सुरेंद्र नारायण पांडे जी, हमारे आए हुए सभी प्रगतिशील किसान, हमारे धीरू भाई, सभी मीडिया के मित्र, सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, मैं आप सबका अपनी ओर से बहुत स्वागत करता हूं। सभी किसान भाइयों का भी बहुत स्वागत करता हूं और हमारे सभी जनपदों में इस प्रकार का महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और इसके पीछे हेतु है कि हमारे किसानों को, चूंकि माल्टा एक बहुत परंपरागत हमारा ये होने वाला ऐसा फल है कि जो हमारे पूरे उत्तराखंड की एक अलग से पहचान बनाता है और माल्टा से बहुत भावनात्मक रूप से भी सबका संबंध है। जैसे ही माल्टा का नाम आता है तो अपना अपना गांव, अपना अपना पैतृक स्थान सबको याद आने लगता है, चाहे वो देश दुनिया में कहीं भी रहता होगा। जब भी हम माल्टा की बात करते हैं, ऐसा है ना काम, तो माल्टा की पहचान हमारे सामने आ जाती है और माल्टा महोत्सव के माध्यम से भी हमारे किसानों को एक अलग से पहचान मिले, उनको एक अच्छा बाजार मिले, इसके निमित्त ये किया जा रहा है और विशेषज्ञों से भी तकनीकी मार्गदर्शन लेकर उसका आज यहाँ पर सजीव रूप से प्रदर्शन किया गया है। बहुत सारे हमारे माल्टा के द्वारा जो उत्पाद बनाए जा रहे हैं उनको भी आज बहुत बड़ी पहचान पूरी देश के अंदर, दुनिया के अंदर मिल रही है। और उत्तराखंड का जिस प्रकार का हमारा भौगोलिक परिवेश है, यहाँ का जिस प्रकार की जलवायु है और ऊंचे ऊंचे हिमालय है। मैं अभी अपने पैतृक गांव में गया जो मेरा जन्म स्थान है और नवंबर के महीने में मैंने देखा देहरादून से कहीं अधिक ज्यादा ठंड वहां पर थी। ऊंचा हिमालय वहां से दिखता है और परंपरागत रूप से माल्टा वहां पर मैं बहुत छोटा था तब से मुझे स्मरण है कि माल्टा
स्वतः ही एक तरह से मतलब प्रकृति द्वारा प्रदत्त कहिए, भगवान के द्वारा प्रदत्त कहिए, बड़ी मात्रा में वहाँ पर माल्टा होता है। तो मैं एक गांव की बात नहीं कह रहा हूँ, पूरे उत्तराखंड के अंदर इसके लिए हमारे यहाँ पर बहुत संभावनाएं हैं कि हम इस क्षेत्र में आगे कर सकते हैं। और इसमें इसको ये माल्टा हमारे लिए, राज्य की आर्थिकी के लिए भी, राज्य की समृद्धि के लिए भी, और अभी बड़ा अच्छा लगा मुझे कि पौड़ी जनपद के हमारे कहाँ गए, आपने कहा 72 साल की उम्र हो गई आपसे, 67 साल की उम्र हो गई। आ जाइए, इधर आइए, इधर आइए, एक बार मैं आपका परिचय करवाता हूँ सबसे। हाँ? हाँ। ये हरीश जी है, इनकी आयु 67 साल ना जी। 67 साल में अभी आपने 1000 पेड़ माल्टा के लगाए हैं, 1000 पेड़। और इस बार शीतकाल में, एक तो हमने शीतकाल यात्रा प्रारंभ करी है, आप सबको पता है कि पूरे 12 के 12 महीने हमारे राज्य के सभी लोगों के लिए पर्यटन की सुनिश्चितता हो, लोगों के आने के लिए यहाँ पर हम लोग सब प्रकार की व्यवस्था करें, हमारा कारोबार भी चलता रहे, व्यापार भी चलता रहे, कोई काम न रुके। तो शीतकाल का आपने बड़ा अच्छा मुझे जो है अभी कहा, तो मुझे वो शीतकाल भी अभी स्मरण हो गया। तो आपने कहा कि 500 पेड़ में अभी इस शीतकाल के लिए गड्ढे बना के रख लिए, जरा बताइए अपने बारे में। मैं सर्वप्रथम मंच में आसीन हमारे मुख्यमंत्री साहब, कृषि मंत्री साहब, डिपार्टमेंटल अधिकारीगण, कर्मचारीगण, सभी को दंडवत प्रणाम कर रहा हूँ। मेरा एक नशा है कि मैंने मतलब ये कि हर सीजन पे कम से कम 200 पेड़ लगाने हैं। मैं 4 साल से ये काम कर रहा हूँ और मैं ये बता दूं कि 53 किस्म के पेड़ 1000 में आज तक लगा चुका हूँ। अभी मैं हिमाचल से मतलब यह है कि परिशीवन के पेड़ भी लाया, 54वीं वैरायटी मेरी ये हो गई। मैं अभी डीएचओ साहब हमारे कोटद्वार संभाग के हैं, उनसे ये कह रहा था कोई नया पेड़ मुझे मिल जाए तो मैं 55वीं वैरायटी अपनी तैयार कर दूं। और अभी शीतकाल के लिए मैंने 200 खड्डे मतलब यह है कि खोद के तैयार कर दिए हैं। मैं कल रात डीएचओ साहब से बात कर रहा था कि मुझे 50 पेड़ कागजी अखरोट चाहिए। 54 वैरायटी मेरे मतलब यह है कि बगीचे में है। माननीय हमारे कृषि विभाग हो गया, एग्रीकल्चर विभाग, हॉर्टिकल्चर हो गया। और अब बात करेंगे अगली खबर की, जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार द्वारा संचालित जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम सुशासन की नई मिसाल बनकर उभरा हुआ है। 2 जनवरी 2026 को प्रदेश के 13 जनपदों में 204 जन सेवा कैंप आयोजित किए गए हैं, जिनमें तकरीबन 1.5 लाख से अधिक लोगों ने सहभागिता की है। इस दौरान 17,747 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 12,776 का त्वरित निस्तारण किया गया। साथ ही 77,203 नागरिकों को विभिन्न योजनाओं का लाभ मिला। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे जवाबदेह, संवेदनशील और पारदर्शी शासन का प्रभावी मॉडल बताया। बड़ी खबर, जहां आपको बता दें कि जन जन की सरकार कार्यक्रम में रिकॉर्ड विस्तार हुआ है और उसको लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खुशी जताई है। सीएम धामी की तरफ से कहा गया कि जो शिकायतों को लेकर लोगों को देहरादून का सीधा रुख करना पड़ता था, अब जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के तहत लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। तकरीबन आपको बता दें कि 1.5 लाख से ज्यादा लोगों ने सीधा हिस्सा इसमें लिया है और आवेदन भी किए हैं, अपनी समस्याओं को रखा, उनको उसका लाभ मिला है। 204 कैंपों में भी इस तरह के स्टॉल लगाए गए, जहां अभियान से सरकार जनमानस के पास पहुंची है, उनके द्वार पहुंची है। जन जन की सरकार कार्यक्रम में रिकॉर्ड विस्तार हुआ है। वहीं राजधानी पटना की राज्य महिला आयोग ने उत्तराखंड की महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू के विवादित बयान पर अब स्वतः संज्ञान ले लिया है। आपको बता दें कि आयोग के अध्यक्ष अप्सरा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखा और बयान को अत्यंत निंदनीय और महिलाओं के लिए अपमानजनक बताया। गिरधारी लाल साहू ने बयान में कहा कि लड़कियां 20-25 हजार रुपए में मिल जाती हैं, जिससे बिहार की महिलाओं का स्वाभिमान ठेस पहुंचा है। आयोग ने कहा है कि इस तरह के बयान दूषित मानसिकता को दर्शाते हैं।
अब खबर देहरादून से है, जहां पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू द्वारा बिहार से लड़कियों को 20-25 हजार रुपए में लाने वाली वीडियो का बिहार महिला आयोग ने संज्ञान लिया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से त्वरित कार्रवाई की मांग की है। वहीं उत्तराखंड महिला आयोग के अध्यक्ष कुसुम कंडवाल को इस मामले की कोई जानकारी नहीं है, जो आश्चर्यजनक रहा। साथ ही हर मामले का तुरंत संज्ञान लेने वाली आयोग की ये चुप्पी अब सवाल खड़ा करती है। कुसुम कंडवाल ने स्पष्ट किया है कि उन्हें गिरधारी लाल साहू के बयान की कोई जानकारी नहीं और इस विषय पर विभाग की जांच आवश्यक है। मैंने सुना नहीं है, इसमें मैं कुछ बोल नहीं पाई, मैंने नहीं सुना इसे। वहीं उर्मिला सनावर द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों के बीच महिला आयोग के अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने सोशल मीडिया पर बढ़ रही अभद्र, आपत्तिजनक और मर्यादाहीन भाषा को लेकर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि महिला हो या फिर पुरुष हो, कुछ लोग सोशल मीडिया पर मंचों पर असंयमित भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो गंभीर विषय है। विशेषकर महिलाओं के खिलाफ की जा रही अशोभनीय टिप्पणियां उनकी गरिमा और अस्मिता को ठेस पहुंचाती है। महिला आयोग अध्यक्ष ने कहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बेहद जरूरी है, लेकिन इसका दुरुपयोग किसी के सम्मान और अधिकारों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। तथ्यहीन आरोप और चरित्र हनन समाज में अविश्वास बढ़ाता है। संवेदना है सबकी उस बेटी के साथ, और अपराधी अभी जेल में है या कोई भी चीज़, मैं आपके माध्यम से सबको कहना चाहती हूँ कि सोशल मीडिया से हमारे जो आने वाले बच्चे हैं उन पे बहुत दुष्प्रभाव पड़ रहा है और उसके शिकार सबसे ज़्यादा हो रही है हमारी महिलाएं, हो रही है हमारी बेटी, हो रही। इसलिए कोई भी बात रखनी है तो उचित स्थान पर रखें। आप पुलिस अपना काम कर रही है, आयोग अपना काम कर रहा है, आप वहाँ रखें, हम आपके साक्ष्यों को हम पहुँचाते हैं। अब बात करेंगे अंकिता भंडारी मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर की, जो कि देहरादून से मिल रही है। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले ने एक बार फिर से तूल पकड़ लिया है। आपको बता दें कि इस दौरान उर्मिला सनावर ने पत्र लिखकर सुरक्षा भी मांगी है, जहां उर्मिला सनावर ने एसएसपी को एक पत्र लिखा है और ये पत्र आपकी स्क्रीन पर, जहां पत्र के माध्यम से सुरक्षा मांगी गई है। पत्र में अपनी जान को खतरा बताया है उर्मिला सनावर ने, जहां पत्र में लिखा गया है कि जांच में मैं पूरी तरह से सहयोग करूंगी। देहरादून के एसएसपी से सुरक्षा की गुहार लगाती हुई अब उर्मिला सनावर नजर आई है, जिन्होंने हाल ही में एक वीडियो बनाया था और वीआईपी का जिक्र किया था, जिसमें उन्होंने दुष्यंत गौतम का नाम लिया था। और अब ये वीडियो जैसे ही वायरल हुआ तो उसके बाद अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर सियासत भी जोरों पर हुई। अब इस पूरे मामले पर खुद उर्मिला सनावर ने यहाँ पर, आपको बता दें, सुरक्षा की गुहार लगाई है। एसएसपी को एक पत्र लिखा है और सुरक्षा की बात कही है। उन्होंने कहा कि मेरी जान को खतरा है, मुझे कभी भी कोई भी अटैक कर सकता है, उसको लेकर सुरक्षा दी जाए। वहीं उत्तराखंड में कब्जों और अतिक्रमण पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार का बुलडोजर अभियान लगातार जारी है और बीजेपी इसे सराहा भी रही है, जबकि कांग्रेस ने सरकार की नीतियों पर कड़ा हमला बोला है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने आरोप लगाया है कि वनंतरा रिसोर्ट में जहां अंकिता भंडारी काम करती थी, वहां सबूत मिटाने के लिए भी बुलडोजर का ही इस्तेमाल हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि महिला अपराध बढ़ रहे हैं, बेरोजगारी चरम पर है और विभागों में अनियमित कमाई हो रही है। बीजेपी हाईकमान ने उत्तराखंड संगठन को हाई अलर्ट पर रखा है, जिससे राजनीतिक दबाव बढ़ गया। ये बुलडोजर ही तो इनके ऊपर उल्टा पड़ गया है। अब जो बुलडोजर चलवाया इन्होंने वनंतरा रिजॉर्ट में अंकिता भंडारी के कमरे के ऊपर, ये जो बुलडोजर पॉलिटिक्स कर रहे थे, ये जो 4 साल से जिहाद जिहाद चिल्ला रहे थे, ये जो 4 साल से डेमोग्राफिकल चेंज चिल्ला रहे थे, थूक जिहाद, लव जिहाद, लैंड जिहाद, डेमोग्राफी चेंज, यही करते रहे। ये यहाँ महिला अपराध 15% बढ़ गए। यहाँ एनसीआरबी के डेटा के अनुसार 9 हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड सर्वोपरि हो गया महिला अपराध में, इनकी नाक के नीचे, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। चौतरफा भाजपा गिर गई है। सारे विधायकों से कह दिया एक शब्द नहीं बोलोगे अंकिता भंडारी हत्याकांड पर। महिला नेत्रियों को बोल दिया है कि घर से बाहर नहीं निकलोगे। तो ऐसे में हाई अलर्ट पर उत्तराखंड को, भाजपा को दिल्ली हाईकमान ने रख दिया है। इससे और ज्यादा बुरे दिन क्या आएंगे कि मुंह पर सबके दही जम गया। बात करेंगे चक्राता की, जहां विधायक प्रीतम सिंह ने राज्य सरकार पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जो सरकार खुद सिर से पांव तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई हो, वो जनता के प्रति समर्पण की बात कभी नहीं कर सकती। सिंगल विंडो सिस्टम पर सवाल उठाते हुए उन्होंने आरोप लगाया है कि वहां पर फाइल एक हाथ से ली जाती है और दूसरे हाथ से पैसे की वसूली होती है। विधायक ने कहा कि आम आदमी खुलेआम भ्रष्टाचार को महसूस कर रहा है। सर से पांव तक जो सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई हो, वो अगर ये दावा करे कि हम जनता के प्रति समर्पित रहे, तो हास्यास्पद तो है ही। सिंगल विंडो सिस्टम है,
उन्होंने कहा सिंगल विंडो में होगा, जो भी होगा, एक हाथ लाओ और बटोरो पैसा। बताओ ना आप, भ्रष्टाचार क्या उत्तराखंड के लोग महसूस नहीं कर रहे हैं? आम आदमी भ्रष्टाचार महसूस कर रहा है, आम आदमी देख रहा है कि भ्रष्टाचार हो रहा है। उर्मिला सनावर पिछले 4 से 5 दिनों से सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आई हैं और ना ही तो वो सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं और ना ही उनका कोई वीडियो सामने आया है। हालांकि उन्होंने एक पत्र जारी कर सुरक्षा की मांग की है। अब इस मामले पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि उर्मिला सनावर सामने आए, सरकार उन्हें पूरी सुरक्षा देगी। उन्होंने कहा कि जिस ऑडियो क्लिप का जिक्र किया गया है उसकी विश्वसनीयता की जांच की जाएगी। मंत्री ने स्पष्ट किया है कि ऑडियो रिकॉर्डिंग की जांच को लेकर विवेचना अधिकारी से बातचीत की जाएगी, लेकिन इसके लिए उर्मिला का सामने आना बेहद जरूरी है। अब तो मैं किसी का नाम लेके बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। मेरा कहना है जो देखिए ऑडियो, पहले तो ऑडियो क्लिपिंग की, अगर जिनका नाम चल रहा है कि इन लोगों की ऑडियो क्लिपिंग है वो सामने आएंगे, उसके बाद ही ऑडियो क्लिपिंग की विश्वसनीयता पर बात हो सकती है। ये देखिए, मैंने आपसे कहा ना, ये काम विवेचना का अधिकारी का है। विवेचना अधिकारी लगातार उनसे संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैंने आपसे कहा जैसे उनसे संपर्क होगा, मैंने कहा सरकार पूरी तरह उन्हें सुरक्षा देने का काम करेगी। वही कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू का विवादित बयान सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसके बाद अब सियासी बवाल मचा हुआ है। वायरल वीडियो में गिरधारी लाल साहू ये कहते हुए नजर आए हैं कि बिहार में तो 20-25 हजार रुपए में लड़कियां मिल जाती हैं, जिस पर कांग्रेस ने कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य और बीजेपी पर जोरदार हमला बोलना शुरू कर दिया है। बिहार में 25,000 रुपए में मिलती हैं लड़कियां। मंत्री रेखा आर्य के पति बोले, घमासान मचा। कांग्रेस ने बताया देश की महिलाओं का अपमान। मंत्री के पति पर मुकदमा दर्ज करने की मांग। उत्तराखंड की महिला सशक्तिकरण मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू का बयान सोशल मीडिया में वायरल है, जिस पर सियासी हंगामा मच गया है। अल्मोड़ा के दौलागढ़ क्षेत्र में एक कार्यक्रम में गिरधारी लाल साहू किसी से ये कहते दिखे कि लड़की हम तुम्हारे लिए बिहार से लाएंगे। बिहार में 20-25 हजार में लड़कियां मिल जाती हैं, चलो तुम मेरे साथ, हम तुम्हारी शादी कराएंगे। लड़की हम तुम्हारे बिहार से ले आएंगे, बिहार में 20-25 हजार रुपए मिल जाती है। हाँ, चलिए तुम मेरे साथ, हम तुम्हारी शादी कराएंगे। गिरधारी लाल साहू के बयान पर कांग्रेस आग बबूला हो गई है। अंकिता भंडारी मामले को लेकर पहले से बीजेपी पर हमलावर कांग्रेस को बीजेपी पर हमले का एक और मौका मिल गया है। देहरादून में महिला कांग्रेस ने मंत्री रेखा आर्य के आवास का घेराव कर कैबिनेट मंत्री के पति के बयान को पूरी देश की महिलाओं का अपमान बताया है। महिला कांग्रेस ने कैबिनेट मंत्री के पति पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। वहीं विवाद बढ़ता देख गिरधारी लाल साहू ने अपने बयान के लिए माफी मांगी है। गिरधारी लाल साहू ने कहा है कि वो महिलाओं का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन कांग्रेस ने सियासी फायदा लेने के लिए उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। अफसोस की बात है कि कल जो महिला सशक्तिकरण की मंत्री हैं रेखा आर्य, उनके पति ने गिरधारी लाल साहू ने जो बयान दिया कि 20-20, 25-25 हजार में महिलाएं मिल जाएंगी, बिहार से महिलाएं आ जाती हैं 25 हजार में, ये मुझे लगता है कि पूरे महिलाओं का अपमान है, पूरे देश का अपमान है और पूरे देश की जो महिलाएं उनका अपमान है। हम लगातार आज हम लोग यहाँ पे ये प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके बाद हम उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए थानों में जाएंगे। विधानसभा जो मेरी पत्नी वहाँ से चुनाव जीतती हैं, लड़ती हैं, वहाँ मेरी बहनों का, बेटियों का मैं देवी के समान उनका स्वागत करता हूँ। हमेशा राखी बंधवाने का भी मैंने काम किया है। विरोधी पार्टियों को कोई काम है नहीं, मेरे संबोधन को तोड़ मरोड़ के वो कोई लाभ लेना चाहते हैं जो जनता उन्हें लाभ नहीं देगी। फिर भी यदि मेरी बात का किसी व्यक्ति को ठेस लगी हो, बुरा लगा हो, तो मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के पति ने अपने बयान पर विवाद बढ़ता देख माफी तो मांग ली है, लेकिन उनके बयान की गूंज पूरे देश में सुनाई दी है। ऐसे में कांग्रेस इस मुद्दे पर इतने से ही पीछे हटने को तैयार नहीं। कांग्रेस ने गिरधारी लाल साहू के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने तक विरोध प्रदर्शन जारी रखने का ऐलान किया है, जिससे कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के साथ ही बीजेपी के लिए भी मुसीबत बढ़ती नजर आ रही है। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी और शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।
अब बात अगली खबर की, जो देहरादून सचिवालय में उत्तराखंड में कार्बन क्रेडिट की संभावनाओं को लेकर अब मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में संबंधित विभागों के साथ कार्बन क्रेडिट से आए अर्जन पर विस्तृत मंथन किया गया। मुख्य सचिव ने कहा कि कार्बन क्रेडिट राज्य के लिए एक बड़ा और सतत आय स्रोत बन सकता है। पर्यावरण विभाग को कार्बन क्रेडिट का नोडल विभाग बनाया गया। उन्होंने बताया कि 1000 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से परिवहन विभाग को कार्बन क्रेडिट का लाभ मिलेगा। वहीं आपको बता दें कि आज माघ मेले की शुरुआत हो चुकी है और उसी को लेकर लगातार जो श्रद्धालु हैं वो आस्था की नगरी यानी धर्म नगरी हरिद्वार में आस्था अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। सुबह से ही हर की पौड़ी और अन्य गंगा घाटों पर देश के कोने कोने से आए श्रद्धालु का जन सैलाब उमड़ पड़ा। श्रद्धालु गंगा स्नान कर पुण्य लाभ और मनोकामनाओं की पूर्ति करते हुए नजर आए हैं। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक इस दिन देवी देवता भी गंगा स्नान करते हैं। पौष पूर्णिमा पर पितरों का तर्पण कर आशीर्वाद लेने की परंपरा भी है। जहां जयकार और मंत्रोच्चार से हरिद्वार गंगा तट भक्तिमय माहौल में रंगा हुआ नजर आया। आज पौष पूर्णिमा है, जिससे इस पवित्र स्थान पर सभी स्नान करने के लिए आए हैं। स्नान करने से हमारा जीवन पवित्र होता है और हमारे एक एक पग रखने से भी जब हम गंगा स्नान करने के लिए आते हैं तो एक एक कदम जब गंगा स्नान करने के लिए रखते हैं तो उसका भी गंगा का ही फल स्नान का ही प्राप्त होता है। तो सभी को गंगा स्नान करना चाहिए। हमारे मन की भावनाओं की और हमारे पूर्वजों की भी पवित्रता होती है, उद्धार होता है उनका। पौष माघ पूर्णिमा के स्नान बहुत ही महत्वपूर्ण स्नान माना जाता है, मोक्ष प्राप्ति। और हम अपने दोस्त पंडित जी के साथ आए हैं। उन्होंने हमें बताया कि हमें सुबह स्नान करना चाहिए, जो कि हमें बहुत ही आनंद आया यहाँ पे आके, बहुत अच्छा लगा। और चलिए बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।